वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। ये पंक्तियां उस नेता की है जिसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि अकेला मोदी सियासी विपक्ष पर हावी है, क्योंकि उसके पास गारंटी है सपनों को पूरा करने की, उसके पास गारंटी है योजनाओं को लागू करने की, और वो गारंटी देता है अपने चेहरे पर चुनाव जितवाने की, जिसका हालिया उदाहरण देश की राजधानी में हुए विधानसभा का इलेक्शन है, जहां एक और केजरीवाल साहब की बातों में झूठे वादे दिख रहे थे तो दूसरी ओर मोदी के भाषणों में गारंटी को पूरी होने की उम्मीद। लेकिन अब इनकी गारंटी को देखते हुए दिल्ली की जनता बीजेपी के पक्ष में जनादेश दे दी है और ये पूछ रही है, हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ न्यू दिल्ली। नई दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। असल में इस सवाल को लेकर सब इसलिए उत्सुक हैं क्योंकि भाजपा वो पार्टी है जिसे नए प्रयोग के लिए जाना जाता है, खासकर सीएम के चेहरे को लेकर, जिसका प्रमाण हमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मिल चुका है। चाहे वो विष्णुदेव साय हो या मोहनलाल यादव हो या फिर विधायक दल की बैठक में अंतिम लाइन में बैठे भजनलाल शर्मा। असल में दिल्ली के संदर्भ में इन तीन मुख्यमंत्रियों का जिक्र इसलिए क्योंकि इन तीनों नेताओं का नाम बतौर सीएम के रूप में जनता के समक्ष नहीं रखा गया था। उस वक्त केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा ने चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की, लेकिन सीएम के ऐलान के वक्त उन नाम की घोषणा की गई जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। उदाहरण के तौर पर विष्णुदेव साय और मोहन यादव। 2023 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुए चुनाव में मिली भाजपा की जीत के बाद चर्चा इस बात पर शुरू हुई कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। छत्तीसगढ़ में एक और राज्य के पूर्व सीएम रमन सिंह पर कुछ की नजरें टिकी थी, तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को कुछ लोग सीएम के रूप में देख रहे थे। लेकिन बीजेपी आलाकमान और पर्यवेक्षकों की ओर से जब मुख्यमंत्री का पर्चा खोला गया तो उसमें विष्णुदेव साय का नाम था। चर्चा शुरू हुई कि आखिर विष्णुदेव साय को क्यों चुना गया। पता चला कि साय साहब आदिवासी समुदाय से आते हैं, जिस समाज के लोगों ने भाजपा पर भरोसा करते हुए राज्य में कमल खिलाया और उनके रिश्ते आरएसएस से काफी अच्छे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी और अहम बात उस वक्त ये भी निकली कि कुछ महीने बाद झारखंड और ओडिशा में चुनाव होने वाले थे, जहां आदिवासियों की जनसंख्या अच्छी खासी है। यानी यहाँ के आदिवासी समुदाय को साथ लिए बिना उस वक्त चुनाव जीतना संभव नहीं था। हालांकि भाजपा की यह रणनीति 50-50 पर टिकी, क्योंकि एक और ओडिशा बीजेपी जीत गई तो दूसरी ओर झारखंड में उसे हार मिली। बीते कुछ सालों में चुने गए भाजपा के सीएम में मोहन यादव का भी नाम आता है, जिनको लेकर किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा एक यादव को भी मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बैठा सकती है, जिनकी आबादी राज्य की कुल आबादी का 12 से 14% है। दरअसल 3 दिसंबर 2023 को एमपी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते हैं। इस दौरान बीजेपी को जीत मिलती है और चर्चा शुरू होती है मध्य प्रदेश के अगले सीएम के नाम को लेकर। प्रदेश के अधिकतर लोग इस भरोसे में रहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से एमपी के सीएम बनेंगे। हालांकि इसके इतर कुछ की निगाहें ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं पर भी टिकी रहती है। लेकिन भाजपा आलाकमान सबको चौंकाते हुए सीएम का पर्चा खोलता है और उस पर्चे में नाम रहता है डॉक्टर मोहन यादव का। दरअसल मोहन यादव के चुनने के पीछे कुछ राजनीतिकार इसे ओबीसी वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर बताया जाता है कि आगामी कुछ महीनों में 2024 का आम चुनाव है, जिसे भाजपा किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, और ये जीत तभी मिलेगी जब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकसभा की 120 सीटों के सियासी समीकरणों को साधा जाएगा। इसलिए यहाँ के यादव वोट बैंक को देख भाजपा मोहन यादव पर दाव लगाई। हालांकि बीजेपी की यह रणनीति बिहार में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश के सामने भाजपा को मात खानी पड़ती है। अब आपके सामने दिल्ली की सियासत की बात रखते हैं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि हमने एमपी और छत्तीसगढ़ के सीएम के चेहरे पर बात क्यों की है। दरअसल दिल्ली में मिली बीजेपी की जीत को मोदी की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। इसलिए मीडिया में सिर्फ खबरें बन रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि इस रेस में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश सिंह वर्मा के साथ बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी, राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी, मजबूत पंजाबी सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और सुषमा स्वराज की बेटी वासुरी स्वराज का नाम भी शामिल है। लेकिन इन सारे नामों में 2 नाम ऐसे हैं जो बीजेपी की रणनीति पर
बिल्कुल फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें पहला नाम परवेश सिंह वर्मा का है, जो जाट नेता हैं और अरविंद केजरीवाल को हराकर अपनी सीएम वाली दावेदारी को भी मजबूत कर लिए हैं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि आने वाले 8 महीनों के अंदर बिहार में विधानसभा का चुनाव है, जहां नीतीश कुमार को सीएम के रूप में बीजेपी कैसे भी झेल रही है। इसलिए भाजपा किसी भी कीमत पर इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है, जिसके लिए परवेश सिंह वर्मा को दिल्ली में सीएम बनाकर बीजेपी को बिहार के संदर्भ में कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए मनोज तिवारी पर भाजपा आलाकमान दिल्ली के सीएम के रूप में दांव लगा सकती है, क्योंकि दिल्ली की सियासत में इस बार जो कमल खिला है उसके पीछे देश की राजधानी में रह रहे 30% पूर्वांचली भी शामिल है, जिनके बच्चे बच्चे की जुबान पर रिंकिया के पापा का गाना रहता है। वही बिहार को लेकर बीजेपी का दिल्ली वाला दांव फिलहाल इसलिए मजबूत दिख रहा है क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा इस बार के बजट में भी बिहार के लिए पिटारा खोलते हुए देखा गया, जिसके प्रमाण मखाना बोर्ड की स्थापना, IIT पटना का विस्तार और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसी योजनाओं के ऐलान से मिल रहे हैं। हालांकि कहते हैं राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता है, इसलिए यहाँ कयासबाजी ज़्यादा होती है और इसी कयासबाजी के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं इस उम्मीद से कि आने वाले समय में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं दिल्ली के आगामी सीएम को लेकर, और आप सीएम की कुर्सी पर किसे देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।